जरा सोचिए, अगर आपको अपने विचार रखने की आज़ादी ही ना मिले तो, अगर सरकार आपकी आवाज़ दबा दे तो, अगर आप देश के किसी हिस्से में घूम भी ना पाए तो। प्यारे साथियों, यही सब रोकने और हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए हमारे संविधान ने हमें एक बेहद शक्तिशाली तोहफा दिया, आर्टिकल 19। नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के बारे में, जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह आर्टिकल हर भारतीय नागरिक के लिए एक शक्तिशाली सुरक्षा है, जो हमें अपने विचार व्यक्त करने और आज़ादी से जीने का हक देता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। साथ में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को लेंगे जिसे समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो। आर्टिकल 19 भारत के संविधान के पार्ट 3 के तहत आता है और फंडामेंटल राइट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें 6 आज़ादियाँ दी गई है, 6 फ्रीडम दी गई है जो हर नागरिक को मिलती है। लेकिन यह आज़ादियाँ कुछ नियमों और बंदिशों के साथ आती है ताकि समाज में अमन और व्यवस्था बनी रहे। तो चलिए इन 6 फ्रीडम्स को समझते हैं। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने और विचार व्यक्त करने की आज़ादी। यह हमें अपने विचार, राय और फीलिंग्स को फ्रीली व्यक्त करने का अधिकार देता है, चाहे वो बोलकर, लिखकर या किसी और तरीके से हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक जर्नलिस्ट अपने आर्टिकल में सरकार के नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं जब तक वो कानून के दायरे में हो। लेकिन अगर कोई हेट स्पीच देता है जो समाज में नफरत फैलाए तो यह आज़ादी उसकी सुरक्षा नहीं करेगी। दूसरा, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि शांति से एकत्र होने की आज़ादी। यह हमें बिना हथियार के शांति से एक जगह इकट्ठा होने का हक देता है, जैसे प्रोटेस्ट या मीटिंग। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज में एक पीसफुल रैली निकाल सकते हैं शिक्षा सुधार के लिए। लेकिन अगर यह रैली वायलेंट हो जाती है तो सरकार इस पर रोक लगा सकती है। तीसरा, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, यानी कि संगठन या यूनियन बनाने की आज़ादी। इसके तहत हम कोई ग्रुप, संगठन या ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मजदूर एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं अपने अधिकारों के लड़ने के लिए, जैसे बेहतर वेतन या काम के हालात में सुधार के लिए। लेकिन यह संगठन देश के खिलाफ काम नहीं कर सकता। चौथा, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, यानी कि भारत में फ्रीली आप कहीं भी घूम सकते हैं। यह हमें भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने की आज़ादी देता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति पटना से दिल्ली अपने काम या छुट्टी के लिए बिना किसी रोक टोक के जा सकता है। लेकिन अगर कोई एरिया सुरक्षा के कारण रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे बॉर्डर एरियाज, तो वहाँ जाने पर बंदिश हो सकती है, यानी कि रोक लग सकती है। पांचवा, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत में कहीं भी रहने और बसने की यह आज़ादी देता है। यह हमें भारत के किसी भी हिस्से में रहने या घर बनाने का हक देता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक परिवार पटना से दिल्ली में शिफ्ट हो सकता है एक नया जीवन शुरू करने के लिए। लेकिन पब्लिक सेफ्टी के लिए कुछ एरियाज में रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। छठा, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस, कोई भी व्यवसाय या भी पेशा अपनी आज़ादी से हम कर सकते हैं, किसी के बिना दबाव से। यह हमें अपनी पसंद के काम या व्यवसाय चुनने की आज़ादी देता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है, या एक आर्टिस्टिक अपनी कला के जरिए जीवन चला सकता है। लेकिन अगर कोई इलीगल काम करता है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, तो यह आज़ादी उस पर लागू नहीं होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, आर्टिकल 19 के इन अधिकारों पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है।
जिनसे देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर और दूसरों के अधिकार के संरक्षण होता है। जैसे आप बोलने की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते नफरत या हिंसा फैलाने के लिए। आर्टिकल 19 हमें आज़ादी देता है, लेकिन साथ ही हमें जिम्मेदारी भी देता है कि हम इसका उपयोग दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए करें। यह आर्टिकल भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए आर्टिकल 19 के इन अधिकारों को समझें, इनका उपयोग करें और इनका मजबूत और सम्मानजनक भारत के निर्माण में योगदान दें। नमस्कार।